Hello everyone, this is Neha, your IELTS trainer here at Neha IELTS. In today's video, we would be discussing about the various question types that we have in the IELTS examination. यहाँ पे हम सारे question types discuss करेंगे in all the 4 modules जो भी हमारे पास हैं, listening, reading, writing and speaking, सबके question types देखेंगे और एक sample question भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो question दिखता है और किस तरीके से आपको मैं बताऊंगी ब्रीफली कि किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल। द फर्स्ट मॉड्यूल इज लिसनिंग। लिसनिंग किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लिसनिंग में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सुनाई जाती हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। इसके जब भी आप ड्यूरेशन की बात करोगे, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि टोटल 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें 10 मिनट्स नहीं मिलते, आपको 2 मिनट्स मिलते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी आंसर लिख चुके होगे तो आपको ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है टू दी आंसर शीट। यहाँ पे जब भी हम रिटन वाला देते हैं तो उसके अंदर आपको 10 मिनट्स ट्रांसफर टाइम दिया जाता है, यानी कि अगर आपको आंसर जो है वो ट्रांसफर करना है फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर टू द आंसर शीट तो उसके लिए आपको ये 10 मिनट्स दिए जाते हैं। तो टोटल 40 मिनट्स हो गए जिसमें कि लिसनिंग जो है वो की जाती है। बट इसमें से दिस 30 मिनट इज ओनली फॉर द ऑडियो। तो जो भी आपको ऑडियो सुनाई जाती है वो सिर्फ 30 मिनट्स की होती है एंड देन 10 इज द ट्रांसफर टाइम। नेक्स्ट अगर हम देखें, लिसनिंग जो होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है वेदर यू आर गिविंग द आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। कोई सा भी दो, लिसनिंग सेम होगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम इसके सेक्शंस की बात करें तो टोटल 4 सेक्शंस होते हैं जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। कौन कौन सा? अगर फर्स्ट सेक्शन की बात करोगे, ये ज़्यादातर कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टू पीपल, दो होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और ज़्यादातर सोशल कॉन्टेक्स्ट की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। एंड एवरी सेक्शन हैज़ अराउंड 10 क्वेश्चंस। तो टोटल कितने हो गए? 40 क्वेश्चंस हैं जो कि लिसनिंग में आपको आते हैं। If we talk about the second section of the listening module, then it is a type of monologue. Monologue का मतलब क्या होता है? जैसे हम डायलॉग बोलते हैं, डाई मतलब दो लोगों के बीच में, मोनोलॉग जो होता है वो सिंगल पर्सन के बीच में होता है, मतलब एक ही पर्सन कुछ ना कुछ बोले जा रहा है और दूसरा कोई भी नहीं है उसे सुनने के लिए या उसके डिस्कस करने के लिए। तो मोनोलॉग होता है सेकंड वाले सेक्शन में एंड इट ऑल्सो कंटेन 10 क्वेश्चंस। इसके पास भी 10 ही क्वेश्चंस होते हैं। देन इन दी सेक्शन 3 हमारे पास कन्वर्सेशन होती है अप टू 4 पीपल, तो 4 जने हो सकते हैं, 3 से 4 जने होते हैं, उनके बीच में ये कन्वर्सेशन होती है। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि किसकी ऑडियो कौन से वाले बंदे की है। मतलब कि जैसे मान लो कि आपको 3 लोग दिए हुए हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट्स हैं और तीसरा जो है वो ट्यूटर है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कब ट्यूटर बोल रहा है, कब एक स्टूडेंट बोल रहा है और कब दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है, तभी आप आंसर कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे जब भी आंसर दिए जाते हैं उनमें क्वेश्चंस में आपको ऐसा बोला जाता है कि व्हाट डिड सैम सेड या फिर ट्यूटर ने क्या राय दी अपनी, तो वो सब आपको तभी आइडिया होगा जब आपको ये पता होगा कि कौन सा पर्सन कब बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस सेक्शन में भी 10 क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे, बस इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्योंकि अप टू 4 पीपल हो सकते हैं। लास्ट आता है सेक्शन 4 और सेक्शन 4 जो होता है ये भी एक टाइप का मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग होगा ये भी। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही पर्सन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको 10 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने होते हैं। तो आप देख सकते हो कि 4 सेक्शंस हैं एंड 10 क्वेश्चंस ईच, तो इसीलिए टोटल आपके पास 40 क्वेश्चंस बन जाते हैं इन द लिसनिंग मॉड्यूल। अब हम क्वेश्चन टाइप्स पे आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं और किस तरीके से वो दिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहला जो क्वेश्चन टाइप आता है वो आता है मल्टीपल चॉइस।
तो मल्टीपल चॉइस में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और उस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस दिए होते हैं, चॉइसेस दी होती हैं, उनमें से आपको चूज करना होता है कि विच वन कुड बी द करेक्ट आंसर। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आपको बोला है चूज द करेक्ट लेटर ए बी और सी, तीन लेटर्स आपको दिए हुए हैं और उनमें से करेक्ट आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया है टाइप ऑफ इंश्योरेंस चूजन, ए बी सी आपको बोले हैं कि इकोनॉमी है, स्टैंडर्ड है या प्रीमियम है। तो आपको जो बोला जाएगा ऑडियो में आपको सुनाई देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप हमारे पास लिसनिंग में होता है मैचिंग इंफॉर्मेशन। तो आपको इंफॉर्मेशन मैच करनी होती है, आपको दो जगह है जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी होती है, दोनों को मैच करना होता है। कैसे होता है ये, तो आप साइड में क्वेश्चन टाइप देख सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पे भी तीन ऑप्शंस गिवन है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस गिवन है। तो इनमें से आपको बेसिकली चूज करना है। जैसे मान लो कि जैक है, ठीक है, आपको बोला है क्वेश्चन में व्हाट डज जैक टेल हिज ट्यूटर अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑप्शंस। तो उसने क्या बताया कि ही विल डेफिनेटली डू इट, ही मे और मे नॉट डू इट, ही वोंट डू इट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ कोर्सेज दिए हुए हैं, उन कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको बताना है कि उसने क्या बोला कि मैं इसे पक्का से करूंगा या नहीं करूंगा या बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ए बी सी जो है वो आपको मार्क करना है यहाँ पे। तो आपको जैसे मान लो मीडिया स्टडीज के लिए उसने बोला ही विल डेफिनेटली डू इट, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। इस तरीके से आपको मार्क करना होगा। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो, राइट द करेक्ट लेटर ए बी सी नेक्स्ट टू द क्वेश्चंस 21 to 25। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट होती है देखना, वो ये होता है, ये जो यहाँ पे गिवन है, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से करना है। जैसे आपको बोला यू मे चूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना कि एक लेटर को आप मोर देन वंस भी यूज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा नहीं लिखा होता, तो उस केस में आपको एक ही लेटर चूज करना होता है हर एक रिस्पेक्टिव ऑप्शन के लिए। तो वो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज डायग्राम, मैप या प्लान कंप्लीशन या लेबलिंग बोल सकते हो आप। तो आपके पास कोई डायग्राम दिया होता है या फ्लो चार्ट दिया होता है, उसे आपको कंप्लीट करना होता है, या कि कहीं का मैप दिया हो। मैप के भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये मैप ही दिया गया है और आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लेटर्स की फॉर्मेट में दिए हुए हैं। आपको बोला है कि दिस कैन बी द आर्ट कलेक्शन एरिया, चिल्ड्रन बुक मिलेंगी आपको या फिर कंप्यूटर्स मिलेंगे, इस तरीके से। और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ये आइडिया होना चाहिए कि वो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। नॉर्मली वो एंट्रेंस वाले एरिया से स्टार्ट करते हैं और बताते चलते हैं कि लेफ्ट साइड पे ये है, राइट साइड पे ये है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो रिटन है पहले से वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसे आप क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि जब वैसी टर्म आए तो आपको पता चल जाए कि उसके राइट में बोला है या उसके लेफ्ट में बोला है। जैसे लाइब्रेरी एरिया हो गया, आपके पास सेमिनार रूम है, देन वी हैव लाइब्रेरी ऑफिस, लाइब्रेरियंस डेस्क। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हो फिक्शन लिखा है, यहाँ पे नॉन फिक्शन लिखा है, तो उनकी बुक्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो वो आपको बता देंगे कि आप यहाँ से एंट्रेंस से गए और आपके सामने जो है लाइब्रेरी एरिया आ रहा है जिसके अंदर इस टाइप की बुक्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। ये तो मैंने आपको मैप के बारे में बताया, वैसे कोई डायग्राम भी हो सकता है। तो कुछ भी चीज हो सकती है जिसकी आपको लेबलिंग करनी है फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, जो भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप यहाँ पे आता है सेंटेंस कंप्लीशन का। तो आपके पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना होता है और वहां पे आपको कुछ प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन गिवन होती है दैट यू नीड टू राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स फॉर ईच आंसर। हर एक आंसर के लिए 2 से ज्यादा वर्ड्स आपको नहीं लिखने हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको बोला है, आंसर बोला है एक्समैन।
अब ये जो एक्समेन है ये दो वर्ड्स नहीं है, ये एक सिंगल वर्ड है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 1 वर्ड, या फिर 1 वर्ड एंड अ नंबर लिखा हो सकता है, या और अ नंबर लिखा हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। जब ये क्वेश्चन टाइप्स हम डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। आप यहाँ देख सकते हो आपको क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे स्टडीइंग विद द ओपन यूनिवर्सिटी डिमांडेड अ ग्रेट डील ऑफ डैश। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। और उसके लिए जो भी आंसर बनेगा वो आपको यहाँ लिखना होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन लिसनिंग में आपको दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। लास्ट क्वेश्चन टाइप जो लिसनिंग सेक्शन में होता है वो होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो इसके अंदर आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं। ज्यादातर ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें लिखा जाता है नो मोर देन 3 वर्ड्स, या फिर एक नंबर हो गया। एंड और अ नंबर का मतलब है कि आप 3 वर्ड्स के अलावा एक नंबर भी लिख सकते हो, तो टोटल 4 चीजें हो गई। या फिर आप सिर्फ 3 वर्ड्स या फिर सिर्फ एक नंबर लिख सकते हो, तो वो आंसर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट 2 फैक्टर्स कैन मेक सोशल कॉन्टैक्ट इन अ फॉरेन कंट्री डिफिकल्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 11th एंड 12th क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आपको इसमें जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, यही सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगी कि किस तरीके से आप आंसर करोगे। तो हमने लिसनिंग के क्वेश्चन टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं एंड रीडिंग के क्वेश्चन टाइप्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओवरऑल रीडिंग में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो आपको मेंशन किया है कि रीडिंग सेक्शन की ड्यूरेशन होती है 60 मिनट्स। तो लगभग 1 घंटा आपके पास होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने होते हैं। देयर आर टोटल 40 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन एंड देयर आर 3 टास्क। 3 डिफरेंट टास्क होते हैं, 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं जो कि ज्यादातर बुक्स या फिर जर्नल्स या फिर मैगजीन्स वगैरह से लिए जाते हैं, या न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट्स या फिर नोटिस से भी लिए जा सकते हैं। यहाँ पे याद रखना रीडिंग जो होती है एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग में डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से रीडिंग के केस में बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, अगर एकेडमिक है आपका तो ज्यादातर इन्हीं चीजों से ली जाती हैं। बट अगर आप जीटी टाइप का दे रहे हो, जनरल ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसमें न्यूज़पेपर्स, एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस वगैरह के सैंपल्स दिए जाते हैं पैराग्राफ की फॉर्मेट में। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इफ यू वांट टू एनहांस योर रीडिंग इन द एकेडमिक सेक्शन देन यू नीड टू रीड मोर रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स जो कि फॉरेन ऑथर्स की होती है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप आंसर करोगे। अगर इसके क्वेश्चन टाइप्स देखें तो इसमें भी आपके पास मल्टीपल चॉइस वाला मिलेगा। मल्टीपल चॉइस में वही है, आपके पास 4 चॉइसेस, 4 या 3 चॉइसेस हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। जैसे आपको देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है रिसर्च कंप्लीटेड इन 1982 फाउंड दैट इन द यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के बारे में क्या बोला रिसर्च ने जो कि कंप्लीट हुई थी इन 1982, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो ज्यादातर रिसर्च आर्टिकल्स ही होते हैं जैसे मैंने आपको बोला। तो आपको पैराग्राफ गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा उस पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन दी है। इसमें एक चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि आपको अपना कोई भी जो आपका ज्ञान है, जो आपने जाना है आज तक, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या आपने रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम किया है, तो अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है, नॉलेज है, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं लगानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर करना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। आपको खुद की कुछ भी नॉलेज यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करनी है। आप ऐसा सोचो कि ऐसा तो नहीं हो सकता इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हम दूसरे पे मूव ऑन करते हैं, तो वैसा नहीं होगा। जो इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में दी है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप जो आता है यहाँ पे वो आता है आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती है। किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करोगी, तो नीचे आप सैंपल क्वेश्चन देख सकते हो।
आपको क्या गिवन है, विच पैराग्राफ्स कंटेन दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे ये है अ कंपैरिजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स। इस टाइप की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पैराग्राफ विच इज कंटेनिंग दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उस पैराग्राफ को आपको यहाँ पे लिखना होगा एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक पैराग्राफ के लिए आपको डिफरेंट लेटर्स गिवन होते हैं रीडिंग में, तो उन पैराग्राफ की अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द पैराग्राफ एच, देन यू नीड टू राइट द आंसर एच। तो आपको लेटर यूज करना होगा बेस्ड ऑन दी जो भी पैराग्राफ का लेटर है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। यहाँ पे एक और चीज आपको मेंशन करी हुई है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। तो मोर देन वंस भी एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है इन सब में से। तो आपको वो ये चीज जो यहाँ पे नोटिस की फॉर्मेट में दिया होता है, इससे बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, जो भी नोट यहाँ गिवन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्या होता है, येस नो नॉट गिवन क्या होता है। तो ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी मैं आपको ब्रीफली आइडिया दे देती हूँ कि ये क्या होते हैं। तो अगर आप बात करो इस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की, तो इसके अंदर जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है इन दी पैराग्राफ्स, उन पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ट्रू मीन्स इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ्स। फॉल्स होता है व्हेन द स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन, मतलब उल्टा बोल रहा है उसके कंपैरिजन में, जो गिवन है उसका उल्टा। नॉट गिवन होता है कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, मतलब कि नीदर एग्री नॉर कॉन्ट्रडिक्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। ज्यादातर हमें कंफ्यूजन फॉल्स एंड नॉट गिवन में होती है, तो उनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। फॉल्स मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, नॉट गिवन मतलब इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, प्रोवाइडेड ही नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हो आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और उन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं कि कौन सा वाला क्वेश्चन वो है। अब इनके अंदर आपको एक चीज अच्छे से पता चलेगी, वो ये कि जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट है, यू शुड नॉट अराइव मोर देन हाफ एन आवर बिफोर योर एलोकेटेड स्टार्टिंग टाइम। तो अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है टेक्स्ट में तभी आप ट्रू लिखोगे। अगर बोला है कि आप 1 घंटे बाद भी आ सकते हो या फिर 2 घंटे बाद भी आ सकते हो, तो फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। या फिर कुछ टाइमिंग के बारे में मेंशन ही नहीं किया है तो वो नॉट गिवन हो जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप होता है येस नो नॉट गिवन। तो यहाँ पे आपको जो भी जिसने भी पैराग्राफ लिखा है उसके व्यू पॉइंट से आंसर करना होता है। मतलब कि राइटर ने जो भी क्लेम किया या फिर उनके जो भी व्यूज हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट की नहीं कर रही है, या फिर उसके बारे में बताना मुश्किल है, या फिर बिल्कुल जो राइटर ने क्लेम किया है वो चीज आपको यहाँ गिवन है। जैसे आप देख सकते हो आपको मेंशन किया जाता है यहाँ कि यस का मतलब क्या है, नो का मतलब क्या है, नॉट गिवन का मतलब क्या है। देखो यस होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है द क्लेम्स ऑफ द राइटर, राइटर ने जो बोला वही बता रहा है। नो का मतलब होता है कि द स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स द क्लेम्स ऑफ द राइटर, राइटर ने जो चीज बोली उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। Then we have not given, where it is impossible to say what the writer thinks about a particular topic. कुछ भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में राइटर क्या बोलना चाहता है क्या नहीं, उसकी एग्जैक्ट क्लियर स्टैंड हमें मेंशन नहीं किया गया है टेक्स्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करते हो। जैसे आपको बताया भी है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द क्लेम्स ऑफ द राइटर इन द रीडिंग पैसेज। और आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया है, 30% of deaths in the United States are caused by smoking related diseases। अगर मान लो ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया है कि 30% ही होती हैं, तो आप क्या लिखोगे?
तो आप लिखोगे नॉट गिवन। ज्यादातर कंफ्यूजन यहाँ पे भी हमें, जैसे हमें फॉल्स और नॉट गिवन में हो रही थी, यहाँ पे हमें नो और नॉट गिवन में होती है कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, यानी उन्होंने कोई और परसेंटेज बताई है। मान लो कि उन्होंने 30 की जगह बोला है 20% डेथ्स होती हैं, तो वो नो होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इस स्टेटमेंट को। नॉट गिवन क्या होगा, वो ये होगा कि गिवन ही नहीं है कितने परसेंट लोगों की डेथ होती है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे आंसर करोगे। देन अनदर क्वेश्चन टाइप हेयर इज मैचिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे लिसनिंग में था वैसे यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मैच करनी होती है। इन्फॉर्मेशन किस किस फॉर्मेट में हो सकती है, या तो फीचर की फॉर्मेट में या फिर हेडिंग की फॉर्मेट में। हेडिंग वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मैच करने के लिए बोला है। जैसे आपको बोला है लुक एट द फॉलोइंग आइटम्स क्वेश्चन 7 to 10 एंड लिस्ट द लिस्ट ऑफ ग्रुप्स बिलो। जो भी लिस्ट ग्रुप्स के दिए हुए हैं नीचे, उनको इन आइटम्स से मैच करना है। मैच ईच आइटम विद द ग्रुप विच फर्स्ट इन्वेंटेड और यूज्ड देम। तो आपको यहाँ पे भी बोला गया है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। कौन सा लेटर, देखो लेटर बोला है, नंबर नहीं बोला है। क्वेश्चन नंबर तो यही रहेगा, आपको कौन सा लेटर बार बार यूज कर सकते हो वो ये है जो यहाँ प्रोवाइडेड है ABCDE, उसके अकॉर्डिंग बताना है। जैसे ब्लैक पाउडर मान लो कि आपको बोला गया है पैराग्राफ में कि इंडियंस ने यूज किया, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे B लिखोगे इस तरीके से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए आंसर किस फॉर्मेट में आपको करना है। आपको वही वर्ड पूरा लिखना है या फिर लेटर लिखना है। ज्यादातर लेटर लिखना होता है, तो A से E मेंशन भी किया है कि राइट द करेक्ट लेटर। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो एक टाइप का क्वेश्चन आता है समरी नोट या टेबल फ्लो चार्ट दिया हो या फिर डायग्राम दिया हो, सेंटेंस कंप्लीशन हो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। रीडिंग के एकेडमिक सेक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, डायग्राम बेस्ड या फिर टेबल फ्लो चार्ट बेस्ड, क्योंकि उनके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी गिवन होती है जो कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। जैसे मान लो कि आपको बोला है लेबल दी टनल्स ऑन दी डायग्राम बिलो यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्सेस, सो यू हैव डिफरेंट वर्ड्स गिवन इन दिस बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर जो भी वर्ड्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि ये क्या क्या है। तो आपको डायग्राम गिवन है, आप पहले क्वेश्चन ढूंढोगे कहाँ कहाँ है, 6, 7, 8 तीन ही क्वेश्चन है। उसके अकॉर्डिंग आपको ढूंढना होगा कि कौन सा वाला बीटल टाइप जो है वो आपको कहाँ मिलता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी एक टाइप का रिसर्च आर्टिकल है, बीटल्स के बारे में बताया हुआ है। तो काउ डंग पे जो भी ग्रो करते हैं बीटल्स, वो किस किस टाइप के कहाँ कहाँ होते हैं लोकेटेड। तो आपको डेप्थ बताई हुई है इन सेंटीमीटर्स, तो आपको मेंशन किया जाएगा फॉर एग्जांपल कि 10 सेंटीमीटर से नीचे ये वाला बीटल पाया जाता है, या 0 और 10 सेंटीमीटर के बीच में मान लो 6 सेंटीमीटर पे ये वाला बीटल प्रेजेंट है, या 30 के बिलो ये वाला बीटल प्रेजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। लास्ट टाइप के क्वेश्चन टाइप्स जो आपको यहाँ पे रीडिंग में आते हैं वो आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। तो आपको शॉर्ट में आंसर बताना होता है उनका, वैसा ही है ये जैसे मैंने आपको पीछे बताया था लिसनिंग वाले सेक्शन में, नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर। तो एक नंबर लिख सकते हो या फिर 3 वर्ड्स लिख सकते हो या दोनों को साथ में लिख सकते हो, 3 वर्ड्स प्लस अ नंबर, एंड और का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 4 to 8 ऑन योर आंसर शीट। आपको 4 से लेके 8 तक दिए होंगे, मैंने यहाँ 6 तक लिखे हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। व्हाट हैज बीन फाउंड इन सम फैंसी फूड्स प्रोडक्ट्स, तो वो मेंशन किया है। या फिर वेयर कैन यू फाइंड द बैच नंबर ऑन द जार्स, तो वो मेंशन किया है। इस टाइप से आप आंसर करोगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टू दी नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज नोन एज दी राइटिंग मॉड्यूल। अब राइटिंग जो है ना वो भी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए डिफर करती है। किस तरीके से डिफर करती है, तो आप देख सकते हो, पहले मैंने आपको बताया ड्यूरेशन, तो 60 मिनट्स 1 घंटे की होती है। 2 टास्क आपको मिलते हैं। टास्क 1 जो होता है वो डिफर करता है फॉर बोथ एकेडमिक एंड GT इंडिविजुअल्स, लेकिन टास्क 1 सेम होता है। क्या डिफरेंस है टास्क 2 में, टास्क 1 इज डिफरेंट फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, टास्क 2 इज सेम फॉर बोथ।
टास्क 1 जो होता है ये 20 मिनट्स का होता है, जैसे देख सकते हो। टास्क 2 40 का हो गया, तो 20 और 40 कितने हो गए, 60, तो 1 घंटे का आपका ये होता है। इन टास्क 1 यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स मिनिमम। मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, लेकिन मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि आप 500 वर्ड लिख दो। मैक्सिमम का मतलब है कि इससे 50-100 ज्यादा हो सकते हैं, यानी लगभग 250 वर्ड्स आप लिख सकते हो इन टास्क 1। अगर 250 से भी ज्यादा लिखते हो ना, तो उसके बाद रीड नहीं करता एग्जामिनर, ये याद रखना। तो टास्क 1 के अंदर 150 वर्ड्स हैं, मैक्स टू मैक्स आप 250 लिख सकते हो, उससे ज्यादा लिखने का फायदा नहीं है। उसके बाद रीड ही नहीं करेगा, तो आपने उसके नीचे मान लो कंक्लूजन लिखा है, वो रीड ही नहीं होगा, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि टास्क 1 में कौन कौन से टाइप के आपको टास्क दिए जाते हैं। या तो आपको लेटर लिखना होता है, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये आपको आता है इन द केस ऑफ जीटी, जनरल ट्रेनिंग में। या फिर आपको ग्राफ या टेबल को एनालाइज करना होता है, ये आपको गिवन होता है इन द एकेडमिक टाइप। तो एकेडमिक के अंदर इस टाइप का आएगा। टास्क 2 दोनों के लिए सेम है, ऐसे आता है, उस ऐसे के बारे में लिखना होता है। अलग अलग टाइप के ऐसे होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड टोटल आपको टास्क 2 में 250 वर्ड्स मिनिमम लिखने होते हैं, बट इसे आप 350 भी लिख सकते हो, इतना भी चलेगा। आप यहाँ पे एक चीज नोट करोगे, क्योंकि ज्यादा वर्ड्स आपको टास्क 2 में लिखने हैं एज कंपेयर टू टास्क 1, और ज्यादा टाइम भी आपको टास्क 2 में मिल रहा है, इसीलिए टास्क 2 contributes twice as much as task 1 to the writing score। तो ज्यादा से ज्यादा टास्क 2 आपके स्कोर को बढ़ाएगा। टास्क 1 जो है उसके अंदर कम स्कोर मिलता है आपको, तो अगर आप राइटिंग सेक्शन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टास्क 2 पहले करो, ज्यादा टाइम उसे दो, और फिर टास्क 1 करो, क्योंकि टास्क 1 में इतना ज्यादा आपका होता ही नहीं है। मान लो आप आराम आराम से लेटर लिख रहे हो, या फिर ग्राफ टेबल को एनालाइज कर रहे हो बैठे बैठे कि उसके वाई एक्सेस में क्या है, एक्स एक्सेस में क्या है, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, या जिसके बारे में भी ग्राफ या टेबल गिवन है, तो आपका हो गया टाइम। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि टास्क 1 कर लो भाई, हम 20 मिनट दे रहे हैं, फिर टास्क 1 की शीट ले लेंगे और फिर टास्क 2 कर लेना, वैसा नहीं होता है। आपको टोटल 60 मिनट्स दिए जाते हैं, टास्क 1 2 दोनों एक साथ दे दिए जाते हैं, तो आपकी मर्जी है, चाहे 20 मिनट लगाओ, 40 मिनट लगाओ, या 60 मिनट लगाओ, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली आप टास्क 2 पहले करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो टास्क 1 जो होता है, जैसे हम एकेडमिक की बात करें, तो एकेडमिक के केस में मैंने आपको अभी बताया, यू विल बी प्रोवाइडेड ग्राफ, चार्ट या टेबल या प्रोसेस, कुछ भी हो सकती है। जैसे ये बार ग्राफ आपको प्रोवाइडेड है, तो आपको यहाँ पे जैसे मेंशन भी किया जाता है, यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। अब आपकी मर्जी है, कितना भी करो। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन फर्दर एजुकेशन इन ब्रिटेन इन 3 periods एंड वेदर दे वर स्टडिंग फुल टाइम और पार्ट टाइम। Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant। तो आपको बोला है राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स, और आपको चार्ट दिया है। अब देखो आप इसमें कि वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, एक्स एक्सिस पे क्या क्या गिवन है, और ब्लैक और वाइट वाले जो डिफरेंट बताए हुए हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम एजुकेशन क्या क्या गिवन है, और किस किस ईयर में, ईयर्स मेंशन्ड है नीचे, ये मेल फीमेल का भी बताया हुआ है। तो आपको इस टाइप के ग्राफ्स प्रोवाइडेड होते हैं इन एकेडमिक सेक्शन टास्क 1 में। इसको एनालाइज करके बताना है कि मेल का कितना है, जो भी स्टडी टाइम ड्यूरेशन है, या फिर फुल टाइम पढ़ रहा है, पार्ट टाइम पढ़ रहा है, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। अगर हम जनरल ट्रेनिंग की बात करें, तो टास्क 1 इन जनरल ट्रेनिंग जो होता है, उसके अंदर आपको लेटर दिया जाता है। जैसे मान लो आपको ये दिया है, यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। आपको मेंशन किया है राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स, एटलीस्ट 150, देख सकते हो मिनिमम 150 है। यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एड्रेसेस। बिगिन योर लेटर एज फॉलोज, डियर सर और मैडम, जो भी रिक्वायर्ड है। जैसे मान लो कि अगर आपके इनफॉर्मल लेटर है, फ्रेंड को बोल रहे हो, तो डियर जूली या जो भी नाम है वो लिख सकते हो।
आपकी मर्जी है नाम चूज करना। ज्यादातर इन्होंने नाम खुद से पहले लिखा होता है या डियर करके डैश लिख दिया होता है, तो वो आपके ऊपर है किस तरीके से लिखोगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यू लिव इन अ रूम इन कॉलेज वेयर यू शेयर विच यू शेयर विद अनदर स्टूडेंट, however there are many problems with this arrangement and you find it very difficult to work. Write a letter to the accommodation officer at the college, and in the letter you need to write this, you need to describe the situation, explain your problems and why it is difficult to work, say what kind of accommodation you would prefer. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं जनरल ट्रेनिंग में जब लेटर आपको लिखना होता है। तो किसी भी टाइप का लेटर आ सकता है, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल आ सकता है। टास्क 2 जो होता है वो दोनों के लिए सेम है, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए। इसमें ऐसे है जो आपको आता है। इस ऐसे के टाइप्स अगर आप देखो तो ओपिनियन बेस्ड ऐसे हो सकता है, जिसके अंदर यू हैव टू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। एक डिस्कशन वाला भी होता है जिसके अंदर डिस्कस करने होते हैं आपको बोथ दी पॉइंट्स, मान लो। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाला भी होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम गिवन है और आपको बोला जाएगा कि कुछ सॉल्यूशंस बताओ भाई इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, या फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का भी आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पॉसिबल है ऐसे के रिगार्डिंग। देन 2 पार्ट ऐसे भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के ऐसेज होते हैं। जब हम ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको हर टाइप का ऐसे जो है वो लिखना है। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऐसे टाइप। यहाँ पे मेरे आपको एक और ऐसे टाइप का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पीछे हमने यहाँ पे सिर्फ टाइप्स पढ़े ऐसेज के, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। तो मेंशन किया है, यू शुड स्पेंड अबाउट 40 minutes on this task and write about the following topic or give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience and write at least 250 words। तो minimum 250 words का होगा ये। क्वेश्चन कैसा दिया जाता है, द फर्स्ट कार अपीयर्ड ऑन ब्रिटिश रोड्स इन 1888। By the year 2000, there may be as many as 29 million vehicles on British roads. Alternative forms of transport should be encouraged and international laws introduced to control car ownership and use. To what extent do you agree or disagree? तो आपको मेंशन कर देते हैं एंड में कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन आया है। उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मेट होते हैं कि आपको फर्स्ट जो है वो ऐसे को जब भी स्टार्ट करोगे तो पैराफ्रेजिंग करनी है, देन अपना ओपिनियन ब्रीफली बता देना है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आप किस लिए एग्री करते हो ये बताना है, उससे नेक्स्ट में किस लिए डिसएग्री करते हो बताना है, देन फिर आपका कंक्लूजन आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो सारे फॉर्मेट्स में आपको बताऊंगी कि हर एक राइटिंग टास्क के लिए क्या क्या फॉर्मेट होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज स्पीकिंग। अब स्पीकिंग वाला जो सेक्शन होता है ना, ये सेम डे या डिफरेंट डे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जामिनर। जो भी एग्जामिनर्स हैं वो अवेलेबल हैं तो आपकी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन या अलग अलग डेज आपको असाइन कर दिए जाते हैं। स्पीकिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो 11 to 14 मिनट्स होती है, इतना टाइम आपको दिया जाता है और उसमें आपको जो स्पीकिंग है वो मॉड्यूल कंप्लीट करनी होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यू। तो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है एग्जामिनर के साथ और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और उनके आपको आंसर्स जो होते हैं वो बोलने होते हैं। आपको 3 टास्क यहाँ दिए जाते हैं, 1, 2 एंड 3। क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर, तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो टास्क होता है वो जनरल होता है, मतलब कि आपसे रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में वो आपसे पूछेंगे। जैसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो फेमिलियर टॉपिक है उनसे रिलेटेड। जैसे अब अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें आएगा जैसे होम, फैमिली, वर्क, स्टडीज या आपके जो इंटरेस्ट हैं उससे रिलेटेड। 4 to 5 मिनट्स का होता है, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आंसर आपको करने होते हैं। टास्क 2 सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है और ये होता है क्यू कार्ड। ये होता है 3 to 4 मिनट्स का, जिसमें से आपको 1 मिनट जो है वो प्रिपरेशन टाइम होता है।
तो होता ये 2 मिनट के अराउंड आपको बोलना होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। लॉन्ग टर्न आप इसे बोल सकते हो क्योंकि आपको बहुत देर तक बोलना होगा, 2 मिनट तक। और 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम है, तो लगभग 3 मिनट आप लगा सकते हो, वो लगेंगे इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। देन इन टास्क 3 वी हैव डिस्कशन। डिस्कशन बेस्ड ऑन दी टॉपिक जो कि आपको क्यू कार्ड में प्रोवाइडेड था, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन्हें आपको डिस्कस करना है। एंड 4 to 5 मिनट्स मिलते हैं आपको डिस्कशन के लिए। अगर हम क्वेश्चन टाइप्स देखें इंडिविजुअल टास्क में, तो टास्क 1 इंट्रो था, इंट्रोडक्शन। इसके अंदर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक लेट्स टॉक अबाउट योर होम टाउन और विलेज। आपको क्वेश्चन बोला जाएगा व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इट, फिर इसका आप आंसर करोगे। देन आपको पूछा जाएगा व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर टाउन और विलेज, तो उसका आपको आंसर करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टास्क 1 में दिए जाते हैं स्पीकिंग के। अगर हम टास्क 2 देखें तो उसमें क्यू कार्ड दिया जाता है। क्यू कार्ड क्या होता है, वो एक टास्क कार्ड होता है इस टाइप का, जैसे आप देख सकते हो नीचे। इस टास्क कार्ड में आपको जो ये इस टाइप के बॉक्स में जो कंटेंट दिया है ना, उसके ऊपर आपको बोलना होगा। ये लॉन्ग टर्न होती है। इसके अंदर आपको मेंशन किया है कि आपको क्या क्या बोलना है, और डिस्क्राइब समथिंग यू ओन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। You should say where you got it from, how long you have had it, what you use it for, and explain why it is important to you. तो आपको यहाँ जो चीजें दी जाती है ना, वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आपको ये चीजें मेंशन करनी है। वरना मान लो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगे कि यार मेरे को डिस्क्राइब करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास है, अब क्या चीज है, आप सोचते रहो क्या बोलूंगा मैं इसके बारे में। तो वैसा नहीं होता। स्पीकिंग में आपको कुछ चीजें दी जाती हैं कि आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ बोलना है। यहाँ पे जो चीजें यहाँ गिवन है, इसके मार्क्स नहीं होते, याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाता है आपको ये बताने के लिए कि आप ये चीजें इंक्लूड कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। राइटिंग में ऐसा नहीं था। राइटिंग में जो पॉइंट्स आपको नीचे लिखे होते हैं ना, वो आपको करने ही करने होते हैं, वरना मार्क्स कटते हैं। स्पीकिंग में ऐसा नहीं होता। स्पीकिंग में उसके बारे में डिस्क्राइब करते रहो कुछ चीज। बस ये है कि 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, उसमें आप इन सब चीजों के बारे में लिख सकते हो। ज्यादातर व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब के ही आंसर हम करते हैं। तो वो लिख लो कि आप ये बताओगे इससे रिलेटेड, ताकि आप मान लो आपके पास वर्ड्स खत्म हो गए, आपने कुछ बोल दिया और अब आपको समझ नहीं आ रहा और क्या बोलूं, तो आप उस टाइम जो आपने एक पेपर के पीस के ऊपर जो लिखा हुआ है कंटेंट, उसके अकॉर्डिंग आप आगे फॉरवर्ड बता सकते हो कि आप ये मेंशन करना चाहते हो। और इसके अलावा आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिनके आप आंसर कर सकते हो, जैसे इज इट वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जो चीज आपने ओन करी है, वुड इट बी इजी टू रिप्लेस, ये सब चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टास्क 3। टास्क 3 होता है डिस्कशन। ये ज्यादातर होता है क्यू कार्ड के बेसिस पे। क्यू कार्ड पे जो आया ना आपको टॉपिक, उसके बेसिस पे। जैसे आप देख सकते हो, आपको बोला है लेट्स कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ पीपल्स वैल्यूज हैव चेंज्ड। कैसे लोगों की वैल्यू जो है किसी ना किसी चीज की, वो चेंज हो गई है। कैसे, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स गिव स्टेटस टू पीपल इन योर कंट्री, हैव थिंग्स चेंज्ड सिंस योर पेरेंट्स टाइम। Finally, let's talk about the role of advertisement. Do you think advertising influences what people buy? तो जो चीज आपको बताई गई थी ना क्यू कार्ड में, जैसे आपको बोला था कि क्या चीज आप ओन करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको ये मोर और लेस डिस्कशन टाइप का होता है। तो यहाँ पे टास्क 1 के कंपैरिजन में आपको लॉन्गर आंसर देने होते हैं। जैसे टास्क 1 था, उसमें आपको शॉर्ट आंसर देने थे, यहाँ पे लंबे आंसर्स देने होते हैं, तो वो याद रखना। नाउ हमने सारी मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, उनके क्वेश्चन टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। आई वांट टू एंड दिस सेशन विद दिस कोट जो महात्मा गांधी ने बोला था, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। तो आपको सारी चीजें सीखनी है, तभी जाके आपको ये एग्जाम जो आपका है उसे आप क्लियर कर पाओगे। I hope you liked this video. Please like, share and subscribe. Thanks a lot.